इमेजिन कीजिए कि आप एक सुंदर और हरे भरे गार्डन के बीचों बीच बैठे हैं। ये गार्डन बहुत ही सुंदर है, फूलों से भरा हुआ है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत और पीसफुल है। आप बेफिक्र होकर इस एनवायरनमेंट का मज़ा ले रहे हैं, मानो आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं है और आपके पास टाइम की कोई भी कमी नहीं है। अचानक आपकी नज़र गार्डन के बीचों बीच बने एक लाल रंग के 6 मंजिला लाइट हाउस के ऊपर पड़ती है। अचानक जोर से लाइट हाउस का दरवाज़ा खुलता है और गार्डन का साइलेंस भंग हो जाता है। लाइट हाउस के अंदर से एक 9 फीट टॉल और 900 पाउंड्स का जापानीज सुमो रेसलर निकलता है। उसने बस एक पिंक वायर से बनी अंडरवेयर पहनी हुई है और बेफिक्र होकर गार्डन में घूमने लगता है। उसकी नज़र वहाँ पड़ी एक गोल्ड वॉच पर पड़ जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और रेसलर बेहोश हो जाता है। उसका शरीर ज़मीन में बेजान पड़ा है। जैसे ही आपको लगने लगता है कि सुमो रेसलर अपनी आखिरी सांस लेने वाला है, वो उठ खड़ा होता है। गार्डन में लगे येलो रोजेस की खुशबू के वजह से सुमो पूरी तरह से तरोताज़ा और एनर्जाइज्ड हो जाता है। वो अपने इधर उधर देखने लगता है और अपने बाएं ओर उसे एक रास्ता नज़र आता है जो कि स्पार्कलिंग डायमंड से भरा हुआ है। उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसे उस डायमंड से भरे पाथ पर जाने को डायरेक्शन दे रहा है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। ये रास्ता उसे एवरलास्टिंग जॉय और हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल माइंडसेट इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बुक के बारे में। ये नॉवल आपको एक फैबल बताने के साथ साथ आपको सपनों को पूरा करने और आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचने का तरीका बताता है। इस किताब में 7 वर्च्यूज ऑफ सक्सेस के बारे में बताया गया है। ये नॉवल को रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा काफ़ी जाने माने ऑथर है। वो पेशे से लॉयर थे। आइए इस नॉवल में दिए गए सीख को जाने और एक सुखी और सक्सेसफुल जीवन जीने का मार्ग अपनाएं। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जो कि एक लॉयर के बारे में है जो अपनी फरारी को बेचने के बाद एक मंक बन जाते हैं। जूलियन मैंटल, हाँ दोस्तों, जूलियन मैंटल बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। उनके पास मटेरियल वेल्थ की कोई कमी नहीं थी। वो 7 फिगर्स में कमा रहे थे। उनके जीवन में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। उनके पास बड़ा घर था। वो अपनी लाल फरारी में इधर उधर घुमा करते थे। वो काफ़ी मेहनती थे। जो भी केस लड़ते उसे जीत जाते थे। वो काफ़ी फेमस थे। सब उनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में दाद देते थे। उनके लिए काम सबसे पहले था। वो और नाम और फेम पाने के लिए देर तक काम करते रहते थे। उन्हें अपने हेल्थ का केयर करने का भी फुर्सत नहीं रहता था। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद इनर पीस नहीं थी। वो अपना वर्कलोड संभाल नहीं पा रहे थे। वो जिंदगी से प्यार करना भूल गए थे। ये सिलसिला ऐसे ही चला जा रहा था। उनका हेल्थ डे बाय डे डिग्रेड हो रहा था। वो अपने एज से काफ़ी ओल्ड लगने लगे थे। इसी वजह से उनका कोर्ट में भी मन नहीं लगता था। वो बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स देने लगे थे। एक दिन कोर्ट में एक केस लड़ते वक्त उनका हेल्थ अचानक बिगड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आता है। हाँ दोस्तों, जानलेवा हार्ट अटैक आता है उन्हें। उनके लिए ये हार्ट अटैक एक वेकअप कॉल था। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो अपना सारा मटेरियल वेल्थ बेचकर इंडिया चले गए ताकि वे स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस को ढूंढ पाएं। जॉन जूलियन के फर्म में एक इंटर्न थे। वो जूलियन के गाइडेंस में काम सीख रहे थे। वो जूलियन के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन अचानक 3 साल बाद इंडिया से लौटने के बाद जूलियन जॉन से मिलने उनके ऑफिस पहुंचते हैं। वो काफ़ी बदल चुके होते हैं। वो अपने एज से काफ़ी यंग लग रहे थे और एनर्जी और वाइटलिटी से भरे हुए थे। जॉन उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। जूलियन का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर जॉन दंग रह गए थे। जॉन जूलियन से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने जूलियन से उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने को कहा। जूलियन ने जॉन को अपने इंडिया के जर्नी के बारे में बताया, किस तरह वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत खुले दिल के साथ किया। जॉन काफ़ी दंग हुए किस तरह से इंडिया ने एक अनसैटिस्फाइड हाई पावर लॉयर को आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी। जूलियन भारत में पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करते थे। अपने जर्नी के दौरान उसने ऐसे योगीज के बारे में सुना था जो एजिंग को रेजिस्ट कर सकते थे। उसे हिमालय में शिवाना के बारे में पता चला। शिवाना वो जगह थी जहां जूलियन को जीवन जीने का नया तरीका मिला और उसकी रीअवेकनिंग हुई। शिवाना में जूलियन को एक मॉन्क्स का ग्रुप मिला जिन्हें सेजेस ऑफ शिवाना के नाम से जाना जाता है। उनकी दुनिया बाकी देश से अलग थी और वो एक सीक्रेट लाइफस्टाइल जी रहे थे जो कि बहुत ही पावरफुल है। योगी रमन शिवाना के संतों के लीडर थे। उन्होंने जूलियन के साथ लाइफ को जीने के 7 प्रिंसिपल्स को शेयर किया।
हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो स्टोरी इमेजिन की थी, हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, वो स्टोरी योगी रमन ने ही जूलियन मैंटल को बताई थी। जूलियन को इसी स्टोरी के वजह से जीवन शक्ति यानी वाइटलिटी मिली थी और उसे एक शर्त पर यह स्टोरी बताई गई थी कि वो इसे सीखने के बाद अपने देश वापस जाएगा और इसे जितना ज्यादा हो सके दूसरों के साथ शेयर करेगा। आइए हम भी जानते हैं शिवाना सिस्टम के बारे में। शिवाना सिस्टम के अकॉर्डिंग लाइफ एंजॉय करने के 7 बेसिक क्वालिटीज हैं और वो सब इस फेबल का पार्ट है। आइए उन 7 वर्च्यूज के बारे में एक एक करके जानते हैं। ग्रीन लश गार्डन। योगी रमन का गार्डन हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। लोग अपने माइंड को कचरा यानी नेगेटिव थॉट्स और फियर से भर लेते हैं। हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए और इसे ब्यूटीफुल थॉट से भरना चाहिए। हमारा थॉट्स हमारे जीवन को शेप देता है। माइंड को पूरी तरह से फुलफिलिंग थॉट से भर दें ताकि वो हमारे लाइफ को अबांडेंस से भर सके। अपने माइंड को फोकस करने के लिए योगी रमन ने द हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक के बारे में बताया। हर दिन एक पीसफुल प्लेस पर बैठ जाएं और एक फ्रेश रोज पर कंसंट्रेट करें। स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन टाइम के साथ ये आपको आसान लगने लगेगा और आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकेंगे। लाइट हाउस के थ्रू योगी रमन लाइफ में पर्पस के इंपॉर्टेंस पर फोकस करते हैं। शिवाना के संतों का सेंस ऑफ पर्पस क्लियर है, इसीलिए वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे इस पर्पस को ड्यूटी समझते हैं और इसे अपना धर्म मानते हैं। अपने जीवन के पर्पस को फुलफिल करने से आप सेटिस्फैक्शन और इनर हार्मनी को प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ का पर्पस जानने के लिए क्लियरली डिफाइंड गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी गोल्स को तभी हासिल कर पाएंगे अगर गोल्स को देख पा रहे होंगे। मॉन्क्स ने गोल्स को हासिल करने के लिए 5 स्टेप्स को डिफाइन किया है जो आप आई बटन को क्लिक करके डिटेल्स में जान सकते हैं। सुमो रेसलर स्टोरी का 3rd क्वालिटी को रेफर करता है। सुमो पहलवान काइजन यानी कांस्टेंट इंप्रूवमेंट को रेफर करता है। ये आपको आपके पोटेंशियल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मॉन्क्स ने काइजन प्रैक्टिस करने के लिए 10 स्टेप्स के बारे में बताया है। ये स्टेप्स 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग के नाम से जाने जाते हैं। डिटेल्स में जानने के लिए ऊपर आई बटन को प्रेस करें। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। पिंक केबल। सुमो रेसलर ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक पिंक वायर केबल से कवर करके रखे हैं। दोस्तों, ये पिंक केबल शिवाना सिस्टम के 4th वर्च्यू को रेफर करता है। ये प्रिंसिपल एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से रिलेटेड है। मॉन्क्स के साथ रहने से जूलियन ने लाइफ में डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को समझा। योगी रमन ने उनको बताया कि डिसिप्लिन को एक्सरसाइज करने के लिए वो 1 दिन तक मौन धारण करते यानी बात नहीं करते थे। स्टोरी में आगे सुमो को एक गोल्डन वॉच मिलता है। ये गोल्ड वॉच शिवाना सिस्टम के 5th वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी टाइम को रेस्पेक्ट करने के बारे में बताता है। मॉन्क्स अपने टाइम को रेस्पेक्ट करते हैं और जूलियन को उन्होंने बताया कि टाइम मास्टरी ही लाइफ मास्टरी है। हाँ दोस्तों, हमें अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। हर दिन को ऐसे ही जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। एक बार जो टाइम चला जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। येलो रोजेस शिवाना सिस्टम के 6th वर्च्यू के बारे में बताता है। आपने देखा कैसे बेहोश सुमो रेसलर येलो रोज के फ्रेग्रेंस से जाग गया। ये दूसरों की सेल्फलेस सर्विस करने को रिप्रेजेंट करता है। मॉन्क्स ने कहा हमें कंपैशनेट होना चाहिए। आप हमेशा सोचिए कि आप दूसरों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपके जीवन की क्वालिटी आपके कंट्रीब्यूशन की क्वालिटी पर डिपेंडेंट है। हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डेली। फिर आपने देखा सुमो ने एक डायमंड से भरे पाथ की खोज की। ये शिवाना सिस्टम की 7वीं वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। लिविंग इन नाउ को रिप्रेजेंट करता है। मॉन्क्स के लिए हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। हर उस छोटी चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहिए जो आपके पास है। प्रेजेंट मोमेंट से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हमने देखा किस तरह अपनी वापसी पर जूलियन ने अपने कलीग से ये सीक्रेट शेयर किए। इन 7 वर्च्यूज को अपनाने से हम नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं और एक ब्लिसफुल और पीसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। आपकी जर्नी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट में बताएं और इसे शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक बार फिर मिलते हैं किसी और बुक के समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।